हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में हम इंग्लिश में मॉडल्स शुड, ऑट टू एंड मस्ट के यूज़ और उनके बीच के डिफरेंसेस को देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे फ्रेंड्स, जो हमारा सबसे पहला मॉडल है वो क्या है? शुड। अब इस शुड का यूज़ हम किसी ऐसे सेंटेंस में करते हैं जहाँ पे कोई सजेशन हो या फिर कोई एडवाइस हो। एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है, यू शुड स्टडी ग्रामर। तुम्हें ग्रामर की स्टडी करनी चाहिए। अब यू शुड स्टडी ग्रामर एक तरीके से क्या है? सजेशन है, एडवाइस है, जिसमें बताया जा रहा है कि अगर आपको इंग्लिश अच्छी तरीके से जाननी है तो यू शुड स्टडी ग्रामर। आगे देखते हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, यू शुड हेल्प द पुअर। तुम्हें गरीब की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो यू शुड हेल्प द पुअर एक तरीके से क्या है? एडवाइस है, सजेशन है, एडवाइस है, जिसमें बताया जा रहा है कि यू शुड हेल्प द पुअर। आगे देखते हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक्स। तुम्हें उसकी गलतियों पर हंसना नहीं चाहिए। तो ये भी एक तरीके से क्या है? सजेशन है। मतलब हमें अगर कोई गलती कर रहा है तो उसकी गलतियों पर हंसना नहीं चाहिए। तो ये भी एक तरीके से सजेशन हो गया, एडवाइस हो गया। जैसे हमारा नेक्स्ट आगे देखते हैं। जैसे क्या है? शुड लिस्ट। इस शुड का यूज़ हम लिस्ट के साथ किसी निगेटिव पर्पस के लिए करेंगे। मतलब कोई ऐसा पर्पस जो क्या हो? निगेटिव हो। जैसे एग्जांपल देखते हैं, रन फास्ट। तेज़ी से दौड़ो। लेस्ट यू शुड मिस योर ट्रेन। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ट्रेन छूट जाए। मतलब ये क्या है? एक तरीके से निगेटिव पर्पस है कि मतलब आप तेज़ी से दौड़िए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जो ट्रेन है वो क्या हो? छूट जाए। अगर आप तेज़ी से नहीं दौड़ेंगे तो आपकी ट्रेन क्या हो सकती है? छूट सकती है। तो यहाँ पे हम लेस्ट के साथ क्या यूज़ करेंगे? शुड यूज़ करेंगे। आगे देखते हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट है, आर्ट टू। इस आर्ट टू का यूज़ हम किसी मॉरल ऑब्लिगेशन या फिर ड्यूटी के लिए करते हैं। अब ये मॉरल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? मॉरल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है नैतिक कर्तव्य। और उसके बाद या फिर वहाँ पे क्या हो? कोई ड्यूटी हो जो हमारा नैतिक कर्तव्य है, जिसको हमें करना चाहिए, जो हमारा नैतिक कर्तव्य है, वहाँ पे हम ऑट टू का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, वी ऑट टू लव आवर कंट्री। हमें अपनी कंट्री से लव करना चाहिए। हमारा मॉरल ऑब्लिगेशन है कि हमारा ये कर्तव्य है, हमारा ये नैतिक कर्तव्य है कि हमें अपनी कंट्री से लव करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। हमें अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या है? एक तरीके से मोरल ऑब्लिगेशन है, यहाँ फिर हमारी ड्यूटी है कि हमें अपने जो टीचर्स हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आगे देखते हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट है, मस्ट। इस मस्ट का यूज़ हम किसी कंपल्सन के लिए करते हैं। अब कंपल्सन का मतलब क्या होता है? कंपल्सन का मतलब होता है बाध्यता, किसी मजबूरी की। मतलब वो काम हमें करना है तो करना है, कोई बाध्यता हो। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, कैंडिडेट्स मस्ट राइट विथ ब्लैक और ब्लू पेन। मतलब कैंडिडेट्स को ब्लैक या ब्लू पेन से लिखना है। अब यहाँ पे क्या है? हमारी कंपल्सन है, बाध्यता है कि हमें ब्लैक, या अगर जो एग्ज़ाम में या फिर कहीं पे भी एग्ज़ाम में ब्लैक या ब्लू पेन ही यूज़ करनी है। उसके अलावा हम कोई और किसी और कलर की पेन यूज़ नहीं करते हैं। तो हमारा ये क्या है? कंपल्सन है। तो यहाँ पे कंपल्सन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? मस्ट यूज़ करेंगे। तो एग्जाम्पल जैसे, कैंडिडेट्स मस्ट राइट विथ ब्लैक और ब्लू पेन। आगे देखते हैं। जैसे मस्ट। इस मस्ट का यूज़ हम किसी ऐसे सेंटेंस में भी करते हैं जहाँ पे कोई फिक्स्ड डिटर्मिनेशन हो। मतलब कोई ऐसा काम जिसको हमें करना ही करना है, वहाँ पे जिसके लिए हमारा इस फिक्स्ड डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? दृढ़ संकल्प। कोई ऐसा काम जिसको हमें करना है, जिसके लिए हमने संकल्प बनाया है कि उस काम को हमें करना है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? मस्ट यूज़ करेंगे। जैसे हमारा सेंटेंस है, यू मस्ट मेकअप फॉर लास्ट टाइम। तुम्हें अपनी जो लास्ट टाइम है, जो तुम्हारा खोया हुआ टाइम है, उसको क्या करना है? मेकअप करना है, फिर से बनाना है, उसको पूरा करना है, मेकअप करना है। तो यहाँ पे ये तुम्हारी क्या है? फिक्स डिटर्मिनेशन है। और इसके लिए हम फिक्स डिटर्मिनेशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? मॉडल यूज़ करेंगे मस्ट। और इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे? फर्स्ट। आगे देखते हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, आई मस्ट लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। मुझे गलतियों से सीखना है। अब ये मेरी डिटर्मिनेशन है, फिक्स डिटर्मिनेशन है कि जो मैंने जितनी भी गलतियाँ की हैं उससे मुझे सीखना है। अब उस गलती को मुझे दोहराना नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? ये मेरा फिक्स डिटर्मिनेशन है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? मस्ट यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा? आई मस्ट लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। मुझे गलतियों से सीखना है। आगे देखते हैं। जैसे मस्ट बी। अब इस मस्ट बी का यूज़ हम किसी ऐसे सेंटेंस में करते हैं जहाँ पे फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी हो। मतलब जिसमें किसी वाक्य की, किसी वर्ब की होने के चांसेस 90 to 95% हो।
किसी ऐसे सेंटेंस में करते हैं जहाँ पे जो वर्ब के होने के चांसेस कितने हो, बहुत ज़्यादा हो, मतलब 90 to 95% हो, वहाँ पे हम मॉडल क्या यूज़ करेंगे, मस्ट बी यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ही मस्ट बी स्लीपिंग, वह ज़रूर ही, वह अवश्य ही सो रहा होगा। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वर्ब स्लीप की वो क्या है, 90 to 95%, मतलब बहुत ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पे हम जो मॉडल यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, मस्ट बी यूज़ करेंगे। आगे देखते हैं, जैसे हमारा नेक्स्ट है, दे मस्ट बी प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड, वे ज़रूर ही प्ले ग्राउंड में खेल रहे होंगे या खेल रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या है, जो इस प्ले की प्रोबेबिलिटी है, उनके खेलने की प्ले ग्राउंड में प्रोबेबिलिटी है वो 90 to 95% है, मतलब बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम यहाँ पे भी क्या यूज़ करेंगे, मस्ट बी यूज़ करेंगे। सो फ्रेंड्स, होप आपको इन मॉडल्स के यूज़ और उनके बीच के डिफरेंसेस समझ में आएंगे। फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई सजेशन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।